मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इसके अंदर इसके अंदर क्या होगा, मैंने 2 वीडियो बनाई थी, पार्ट फर्स्ट और सेकंड। आज इसके अंदर इसका नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज ऑफ अलाइड एंगल्स। ये अपने पास इसके अंदर का लेके टॉपिक, और ये इसके अंदर का अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपका बेस है। पहले वाला जो टॉपिक था जिसके ऊपर का एक मैंने क्लास बनाई थी, रिलेशन बिटवीन डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड्स, और उसके ऊपर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर के 2 क्लासें बनाई थी मैंने 2 पार्ट में। एक में सीधा इसके अंदर का रिलेशन बताया था, एक में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताए थे। तो वो तो राजस्थान बोर्ड के पुराने सिलेबस के अंदर 9th में हुआ करता था। और अब आपके पास इसके अंदर का ये +1 का जो टॉपिक है, +1 का जो मेन टॉपिक है, तो ये टॉपिक है उसके अंदर का होगा, ये अपने पास इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री की अपने पास इसके अंदर का एक प्रकार से स्टार्टिंग है। तो ये चीज़ अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आपको एकदम अच्छी तरह से सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या होगा, बिल्कुल 0 लेवल से इसके अंदर क्या क्लास बना रहा हूँ, आपको ये मानते हुए कि इसके अंदर क्या बस सिर्फ बेसिक आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो क्या होते हैं, त्रिकोण समकोण त्रिभुज में भुजाओं का जो अनुपात होता है, तो इसका जो रेशो होता है वो अपने पास इसके अंदर के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखिए 10th क्लास के अंदर आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी। तो सबसे पहले तो 1 मिनट के लिए देखिए, ये अपने पास इसके अंदर क्या एक्स एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश को एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश को वाई एक्सिस बोलते हैं। और ये आपस में जिस बिंदु पे काटती हैं उसको मूल बिंदु या ओरिजिन बोलते हैं, इसको मूल बिंदु या ओरिजिन बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या चतुर्थांश होता है, ये क्वाड्रेंट होता है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको अपने पास इसके अंदर क्या थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको अपने पास इसके अंदर क्या करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान है, ये ध्यान रखना है, क्वाड्रेंट ऐसे ही चलेंगे, इस तरह से मत चलाना, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। और घड़ी की सुई की अपोजिट डायरेक्शन में जब एंगल चलेगा तो ये अपने उसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज तो क्लॉक तो ऐसे चलेगी और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हो गया, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल बनता है तो एंगल क्या होता है, अपने पास इसके अंदर पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल बनता है तो अपने पास इसके अंदर एंगल क्या होता है, इसके अंदर क्या नेगेटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल बनेगा तो एंगल अपने पास इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल बनता है तो अपने पास इसके अंदर एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, ये चीज़ें अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ऑलरेडी अपने पास इसके अंदर क्या ये छोटी क्लासों के अंदर अपने पास में पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, मेन बस ये डायरेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नेगेटिव। अब देखिए 1 मिनट के लिए मैं छोटी सी चीज़ आप लोगों को इसके अंदर के ये क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर का एक बेसिक रूल होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बस ये बेसिक ध्यान रखना है। एक्स ओ एक्स डैश को एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश को वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ए एस टी सी ये अपने को थोड़ा सा बेसिक रूल याद रखना है, बस आपका इसके अंदर का बेस ही है ट्रिग्नोमेट्री का। ए एस टी सी, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, प्लस क्या क्या मैं वी लगा रहा हूँ, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर एस का मतलब क्या है, साइन, तो साइन पॉजिटिव, और साइन का उल्टा अपने पास इसके अंदर क्या होता है, कोसेक होता है, 1/sin, तो ये कोसेक पॉजिटिव। तो साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव आएंगे। टी का मतलब 10, तो एक तो 10 पॉजिटिव होता है, और 1/10 क्या होता है, 10 का उल्टा, ये 10 का रेसिप्रोकल, ये व्युत्क्रम कहलाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो क्या होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे, ओल्ड पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको हिंदी के अंदर चतुर्थांश बोलते हैं, अब इसको क्वाड्रेंट ही बोलेंगे अपने हमेशा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट है, उसके अंदर ये इसके अंदर क्या साइन पॉजिटिव, और 1/sin क्या होता है, साइन का उल्टा या इसका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम होता है, वो कोसेक होता है। तो साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव है। टी का मतलब 10 पॉजिटिव, और 1/10 क्या होता है, कोट होता है, तो कोट पॉजिटिव। और सी का मतलब क्या होगा, कोट से नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब कोस पॉजिटिव, और कोस का उल्टा क्या होता है, 1/cos, तो 1/cos अपने पास इसके अंदर क्या होता है, सेक होता है, तो ये सेक पॉजिटिव। तो ये अपने पास का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, जब आपस में साइन कोस टेन, ये जो फॉर्मूले अपने छोटी क्लासों के अंदर किया करते थे, तो इसके अंदर क्या हुआ, ये 2 भुजाओं का जो डिवाइड करके जो अनुपात निकालते थे अपने 10th के अंदर या 9th के अंदर, तो उसके अंदर क्या 2 भुजाओं का जो अनुपात होता है, जब डिवाइड करते हैं वो जो अनुपात होता है वो इसके अंदर क्या रेशियो कहलाता है, और उसको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बोलते हैं, उसको त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होंगे वो इसके अंदर क्या, इसका मतलब साइन कोस टेन, ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे।
सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, एस का मतलब साइन और 1/sin क्या है, मतलब साइन का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम, ये अपने इसका कोसेक पॉजिटिव होता है। टी का मतलब tan और 1/tan क्या होता है, कोट होता है, ये पॉजिटिव होगा। और सी का मतलब क्या है, कोस पॉजिटिव और 1/cos क्या होता है, सेक होता है, ये पॉजिटिव होते हैं। अब इसके अंदर के थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले मैं इसके अंदर का ये लाइन ले रहा हूँ, एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस, वाई ओ डैश ये वाई एक्सिस होगी। ये इतना एंगल जैसे मैंने लिया है तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री हो गया। ये एंगल 90 डिग्री हो गया। डायरेक्शन मैंने क्या लिया, एंटी क्लॉकवाइज ली है। और इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो अगर अपने उसका मैं थीटा मान लेता हूँ, ये जो एंगल है इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लेता हूँ, ये जो एंगल है वो अपने इसके अंदर का थीटा है। तो पहले तो अपने इसका एंगल आपने ये लिया है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब चलेंगे तो ये एंगल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और फिर अपने इसका अगर मान लिया ये डायरेक्शन आपने वापस उल्टी कर दी है, रिवर्स कर दी है, पहले तो ये एंगल चले और फिर इसके अंदर क्या है, ये थीटा एंगल, इतना एंगल थीटा है, ये ध्यान रखिएगा, ये इतना एंगल थीटा है। तो इसका मतलब पहले तो 90 डिग्री तो एंगल अपने उसका होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, और फिर इसके अंदर क्या होगा, थीटा एंगल अपने उसका डायरेक्शन क्या अपोजिट होगी। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल आएगा, तो इसका मतलब ये एंगल तो पॉजिटिव होगा और ये एंगल, ये तो थीटा है, तो यहाँ से आगे चलेंगे जब तो ये प्लस थीटा आएगा। और इस डायरेक्शन से जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब चलेगा तो एंगल अपने पास इसके अंदर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल आएगा वो इसके अंदर कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। फिर 1 मिनट के लिए दोबारा ध्यान दीजिए आप लोग, ये एंगल तो कितना होगा, 90 हो गया, तो डायरेक्शन क्या होगी अपने पास इसके अंदर क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। और फिर वापस अपने पास डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। पहले तो इतना एंगल चले, फिर इसके अंदर एंगल अपने पास इसके अंदर कई साइड में चले, तो इतना एंगल थीटा हो गया। तो 90 में से ये इसके अंदर का थीटा एंगल अगर अपने उसका अगर माइनस कर दें, यहाँ पे तो डायरेक्शन क्या पॉजिटिव आ रही है, और इस साइड में जब क्लॉकवाइज में चलेंगे तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल होगा वो अपने क्या होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और 90 माइनस थीटा वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और आपको अभी मैंने रूल क्या बताया था, ESTC, मैं इसको राउंड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो इसके अंदर क्या होगा, 90 माइनस थीटा। और यहाँ पे अपने को 1 मिनट के लिए ध्यान रखना है, यहाँ पे थीटा जो भी दिया गया है वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, एक्यूट एंगल है। ये अपने पास इसके अंदर एक्यूट एंगल है, जो 0 से 90 के बीच में होता है उसको एक्यूट एंगल या 90 डिग्री बोलते हैं। 0 से 90 के बीच में जो एंगल होता है वो इसके अंदर एक्यूट एंगल या 90 डिग्री कहलाता है। तो अपने क्वेश्चन के अंदर जब भी सोल्व करेंगे, जब भी अपने इसका प्रश्न को हल करेंगे, तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इस थीटा को एक्यूट एंगल मानते हुए, न्यून कोण मानते हुए ही हल करना है। नहीं तो अपने पास के क्वेश्चन के अंदर क्या अपने कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो एक बार आपको चाहे मानिए कुछ भी दिया जाए, इसको अपने पास इसके अंदर क्या न्यून कोण या एक्यूट एंगल मानते हुए ही क्वेश्चन कॉल करेंगे। जब इसके अंदर का मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको एकदम ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ये एंगल जो थीटा है वो अपने पास इसके अंदर का एक्यूट एंगल ले रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब 90 माइनस थीटा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। तो 90 माइनस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, देखिए आप लोग ये 10th के अंदर ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं आप लोग, 10th के अंदर ये अपने पास इसके अंदर का फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या होता है, कोस थीटा होता है। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, अपने पास में सेक थीटा होता है। तो अपने को थोड़ा सा याद ये रखना है कि 90 डिग्री प्लस या माइनस जो भी स्थिति आएगी, 90 डिग्री प्लस या माइनस जो भी स्थिति आएगी, उसमें साइन है वो तो कोस में बदलेगा, कोस साइन में बदलेगा। मान लिया आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री है, ये 10th के अंदर अगर डिटेल में नहीं पढ़ी है तो ज़्यादा आपको प्रेशर मारने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मैं 0 से क्वेश्चन के अंदर के सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा अगर साइन है तो कोस में बदलेगा, कोस क्या होगा, साइन में बदलेगा। टेन कोट में बदलेगा, कोट टेन में बदलेगा। सीकेंट को सीकेंट में बदलेगा, और कोसिकेंट अपने पास इसके अंदर का सीकेंट में बदलेगा। और 90 डिग्री माइनस थीटा मैंने अभी लिखा है कि 90 माइनस थीटा उसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसलिए सारी वैल्यू जो आएगी वो अपने पास इसके अंदर क्या पॉजिटिव होगी। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा।
तो इसके अंदर क्या ये सारे के सारे जो मान आएंगे वो इसके अंदर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अपने को याद सिर्फ ये रखना है, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सीकेंट में बदलता है। बस अपने को बेसिक ये चीज़ याद रखनी। अब देखिए ये इतना एंगल है वो अपने बेसिस के अंदर क्या मैंने थीटा मान लिया है, ये एंगल मैंने अपने बेसिस के अंदर क्या होगा थीटा मान लिया है। तो अब देखिए डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये एंगल तो यहाँ तक तो क्या होगा 90 डिग्री हो गया और ये प्लस आगे थीटा हो गया, तो डायरेक्शन क्या एंटी क्लॉकवाइज चल रही है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला एंगल हमेशा क्या होता है अपने बेसिस के अंदर क्या पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब हमारे पास 90 डिग्री, तो ये इतना हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये इतना एंगल थीटा हो गया, तो इसका मतलब ये जो एंगल आएगा वो क्या होगा 90 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा। तो 90 डिग्री प्लस थीटा और 90 डिग्री प्लस थीटा, और मैंने बताया था आपने बस इसके अंदर ये जो थीटा कोण है इस एंगल को आपने बस इसके अंदर हमेशा न्यून कोण एक्यूट एंगल मानना है। तो 90 के अंदर जब थीटा प्लस करेंगे तो ये हमारे पास मान जो आएगा उसके अंदर क्या सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। और आप लोगों ने देखो ये रूल पढ़ा था ESTC, तो इसके अंदर देखिए साइन 90 प्लस थीटा, ये मैंने इस साइड के अंदर मान लिखे हैं साइन 90 प्लस थीटा। पहले वाले क्वेश्चन में 10th में तो आपने क्या किया था, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात है ये अपना इसका 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर के सारे मान क्या थे, पॉजिटिव थे। अब अपने पास में इसके अंदर का आपको ज़्यादा इसके अंदर के प्रेशर पे आने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका याद रखने का कि 90 प्लस है चाहे माइनस है, 90 प्लस है तो मान आगे जाएगा और माइनस है तो इसके अंदर क्या होगा पीछे आएगा। तो 90 माइनस थीटा का मतलब तो क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आगे, और 90 प्लस थीटा का मतलब अपने पास इसके अंदर के सेकंड क्वाड्रेंट में आगे। तो रूल वही रहेगा जो अपने 10th में आप लोगों ने पहले पढ़ा है। तो 90 प्लस थीटा है तो इसमें साइन तो कोस में बदलेगा, कोस साइन में बदलेगा, टेन कोट में बदलेगा, कोट टेन में बदलेगा, सीकेंट को सीकेंट में बदलेगा और कोसिकेंट अपने पास इसके अंदर का सीकेंट में बदलेगा। और इस कोण के लिए 90 प्लस थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है अपने पास साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो साइन और साइन का उल्टा क्या होगा कोसेक, ये दो तो क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सारे मान है वो अपने पास इसके अंदर क्या होंगे नेगेटिव आ जाएगी। बस अपने को इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, अगर इतनी चीज़ क्लियर है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आगे चलने के अंदर के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 90 प्लस थीटा है, 90 माइनस थीटा, 90 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो एंगल पॉजिटिव, प्लस थीटा है तो आगे चलेंगे, माइनस थीटा है तो वापस बैक चलेंगे, पीछे चलेंगे। तो 90 माइनस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है इसलिए इसके अंदर क्या होगा ESTC रूल। तो इसके हिसाब से सारे एंगल क्या होंगे पॉजिटिव होंगे जो अपने पास 10th में पढ़े थे। क्यों 10th लेवल तक अपने पास क्या सारे कोण क्या थे 0 से 90 डिग्री तक के कोण थे, इसलिए इसके अंदर क्या सारे के सारे मान क्या थे अपने पास पॉजिटिव थे। अब यहाँ पे अपने पास इसके अंदर क्या एंगल कुछ भी आ सकता है, तो इसका मतलब क्या है 90 प्लस थीटा आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में एस का मतलब क्या साइन पॉजिटिव है और साइन का उल्टा क्या होता है 1/sin, तो 1/sin कोसेक। तो जिसमें मैंने ये टिक लगाया गुड का निशान लगाया तो ये दो तो पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे मान क्या होंगे नेगेटिव होंगे। बाकी रूल आपका सारा का सारा वही है जो अपने 10th में पढ़ चुके हैं। साइन तो किस में बदलेगा, 90 चाहे प्लस है चाहे माइनस है तो साइन तो कोस में बदलेगा, कोस साइन में बदलेगा, टेन कोट में बदलेगा, कोट टेन में बदलेगा, सीकेंट को सीकेंट में बदलेगा और कोसिकेंट सीकेंट के अंदर बदलेगा। तो इसके अंदर क्या साइन और कोसेक दो तो पॉजिटिव हो जाएंगे और बाकी सारे मान अपने पास इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या होंगे अपने पास इसके अंदर नेगेटिव हो जाएंगे। ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल 90 डिग्री हो गया, 90 प्लस 90, यहाँ से ये 0 डिग्री है, ये अपने पास इसके अंदर का 90 डिग्री हो गया, 90 और 90 कितना होगा 180 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब एंगल पहले अपने पास का 90 चले फिर अपने पास इसके अंदर का होगा 90 चल गए। अब देखिए दो तरह की सिचुएशन आ रही है अपने उसके क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक बार मैं इस एंगल को थीटा ले रहा हूँ, एक बार मैं इस एंगल को थीटा ले रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, फिर मैं आप लोगों को इसके अंदर का फॉर्मूले समझाऊंगा कि इसके अंदर का किस तरह की स्थिति बनती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर आपने इसके अंदर ये पोजीशन लेते हैं तो ये साइन है और ये कोस है। 90 प्लस और माइनस की पोजीशन के ऊपर आप लोगों ने क्वेश्चन किया था कि साइन तो क्या होता है कोस में बदलता है, कोस साइन में बदलता है। एस मैं साइन के लिए लिख रहा हूँ, सी कोस के लिए लिख रहा हूँ, और सी कोस के लिए लिख रहा हूँ, एस साइन के लिए लिख रहा हूँ। तो 90 प्लस या माइनस के ऊपर क्या होता है साइन कोस में बदलता है, कोस साइन में बदलता है।
तो इसका मतलब पहले 90 का जब जंप आएगा तो साइन तो कोस में बदलेगा, फिर 90 का जब जंप आएगा तो इसका मतलब कोस अपने पास इसके अंदर क्या वापिस साइन में बदल जाएगा। अब इसी टाइप से अपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या देखिए, इसके अंदर क्या ये जैसे स्थिति आएगी, ये कोस है वो इसके अंदर 90 के जंप के ऊपर क्या साइन में बदलेगा, और साइन अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा वापिस अपने पास क्या होगा कोस में बदलेगा। तो 90 का जब जंप आएगा तो साइन तो कोस में, और कोस है वो इसके अंदर क्या साइन में बदलेगा, फिर वापस 90 का जंप वो अपने पास और लेंगे, 90 का जब जंप अपने और लेंगे तो कोस है वो तो साइन में बदलेगा, साइन अपने पास इसके अंदर क्या कोस में बदलेगा। तो 90 और 90 अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितना हो गया, 2 बार 90 90 आ गया, इसका 180 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पे अपने पास अगर एंगल थीटा ले रहे हैं तो इसका मतलब ये एंगल तो कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, ये एंगल तो 0 डिग्री है, ये एंगल अपने पास इसके अंदर का 90 डिग्री है। अब देखिए 180, और अगर अपने पास इसके अंदर अगर वापस बैक चलेंगे तो 180 से अगर आपने इसका ये डायरेक्शन तो क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो इसका मतलब एंगल जो बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। और इसके अंदर अगर आपने इसका डायरेक्शन अगर वापस क्लॉकवाइज कर दें, देखिए ये डायरेक्शन है वो तो क्या घड़ी की सुई की पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इसमें तो कोण क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा, एंगल तो पॉजिटिव बनेगा। और डायरेक्शन जब अपने इसका क्लॉकवाइज चलाएंगे ऐसे तो ये इसके अंदर क्या होगा नेगेटिव बनेगा। तो इसका मतलब 180 और ये माइनस थीटा, इतना एंगल है वो इसके अंदर का थीटा हो गया, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी क्लॉकवाइज होगी, तो इसका मतलब ये कितना होगा माइनस थीटा हो गया। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल आएगा वो इसके अंदर कितना होगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। और 180 माइनस थीटा जो आएगा वो अपने पास इसके अंदर किसके अंदर आएगा, ये इसके अंदर का सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। तो 180 देखिए यहाँ से एंगल लिया मैंने, ये एंगल अपने पास इसके अंदर कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल लिया मैंने ये 180 हो गया। अगर मैं डायरेक्शन वापिस अपोजिट करूँगा तो 180 अगर माइनस थीटा करूँगा तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल लेंगे तो 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा वो उसके अंदर कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और इसी तरह से अगर 180 यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल तो क्या होगा 180 हो गया, और ये इसके अंदर क्या होगा प्लस थीटा हो गया। तो 180 प्लस थीटा जो आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इस चीज़ को 1 मिनट के लिए फिर वापस आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन आ रहे कि अपने पास मेन आपका बेस है, इसको मैं और थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा कंजेस्टेड सा हो गया ना, तो इसलिए इसके अंदर क्या कई दिक्कत नहीं आए। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा 180 हो गया, ये एक्स डैश है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और वाई डैश है, ये वाई एक्सिस कहलाती है। ये 0 डिग्री होता है, ये अपने पास इसके अंदर क्या होता है 90 डिग्री होता है, ये 90 कितना होगा 180 डिग्री हो गया। और फिर 90 चलेंगे तो इसके अंदर क्या होगा 90 3 बार लेंगे तो 270 हो जाएगा, और वापस घूम के यहीं पे आ जाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा 360 हो जाएगा। अब देखिए 180 90 और 90 180 90 और 90 अपने से इसके अंदर क्या 180 हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास क्या 180 अगर अपने से इसके अंदर अगर बैक लेंगे, ये एंगल अगर अपने उसका अगर थीटा है तो इसका मतलब हमारे पास इसकी डायरेक्शन कितनी होगी माइनस थीटा होगी। इतना एंगल थीटा लिया मैंने, यहाँ से डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे जब तो एंगल पॉजिटिव आएगा, और क्लॉकवाइज लेंगे तो एंगल क्या आएगा नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये 180 डिग्री हो गया, ये माइनस थीटा हो गया। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो मैंने एरो दिखाया तीर दिखाया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल आएगा वो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। और इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, ये क्वेश्चन है वो इसके अंदर क्या, अगर मैं ये ले लेता हूँ, ये इतने एंगल को अगर मैं थीटा ले लेता हूँ, इतने एंगल को अगर मैं थीटा ले लेता हूँ, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का तो एंगल कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल तो कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, और आगे क्या हो गया अपने उसका प्लस थीटा हो गया। ये एंगल थीटा इतना है, सिर्फ इतना एंगल जो मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो 180 प्लस थीटा, और 180 प्लस थीटा जो आएगा वो अपने पास इसके अंदर का कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, ये इसके अंदर का थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। तो 180 90 और 90 180, अगर माइनस थीटा है तो अपने उसके वापस डायरेक्शन के अपोजिट चलेंगे, तो 180 माइनस थीटा आएगा वो तो क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, और 180 प्लस थीटा आएगा वो अपने पास इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। और अभी मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि 90 का जब जंप लेते हैं, 90 का जब जंप लेते हैं तो इस स्थिति के अंदर क्या बना था अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। तो 90 के जंप पे क्या होता है साइन तो कोस में बदलता है, कोस अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होता है साइन में बदलता है। फिर वापस 90 का जंप लेंगे तो इसका मतलब कोस तो साइन में बदलेगा, और साइन अपने पास इसके अंदर क्या होगा कोस में बदलेगा। तो 90 और 90 का जब जंप 2 बार आ गया है तो इसका मतलब क्या होगा, ये साइन तो साइन में रहेगा और कोस अपने पास इसके अंदर क्या रहेगा कोस में रहेगा।
90 का जब जंप आता है, अपने को याद रखने वाली चीज़ है कि 90 का जब जंप है, 90 प्लस है चाहे माइनस है, तो साइन कोस में और कोस साइन में बदलेगा, साइन कोस में बदलेगा, कोस साइन में बदलेगा। फिर वापस 90 का जंप आया तो कोस क्या होगा, साइन में बदल गया, साइन कोस में बदल गया। इसका मतलब 90 का जंप जब 2 बार आएगा तो इसका मतलब साइन तो साइन में आ जाएगा और कोस अपने पास इसके अंदर क्या होगा, कोस में आ जाएगा। तो इसका मतलब 90 और 90 का जब 2 बार जंप लेंगे तो ये 180 माइनस थीटा जो आएगा वो तो क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, और 180 प्लस थीटा जो आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। और आप लोगों को मैंने रूल अभी बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, ESTC। अपने को रूल ये याद रखना है, ESTC रूल। तो ए का मतलब तो ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सारे पॉजिटिव आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो साइन और साइन का उल्टा 1/sin कोसेक पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो tan और कोट है वो दो अपने पास इसके अंदर पॉजिटिव आएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे तो इसके अंदर क्या, कोस और सेक दो अपने पास मान क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे देखिए अब 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किस में आएगा, साइन के अंदर आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, साइन और कोसेक दो अपने पास इसके अंदर पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, साइन कोस tan कोट सेक कोसेक। तो 90 का जब 2 बार आएगा, 90 का जब जंप है वो 2 बार आएगा तो साइन तो क्या आएगा, साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, tan में रहेगा, सब अपने अपने घरों में रहेंगे, सब अपनी अपनी पोजीशन में रहेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक दो तो पॉजिटिव होंगे, और इसके अंदर क्या बाकी सारे मान अपने उसके क्वेश्चन के अंदर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। 90 का जब जंप आएगा तो इसके अंदर क्या, साइन कोस में, कोस साइन में, tan कोट में, कोट tan में, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में बदलता है। फिर 90 का जब जंप दोबारा आएगा तो इसके अंदर क्या होगा, 180 प्लस माइनस जब आएगा, प्लस आए चाहे माइनस आए, तो साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, tan में रहेगा, कोट कोट में, सीकेंट सीकेंट में, कोसिकेंट कोसिकेंट में, सब अपनी अपनी पोजीशन में रहेंगे। तो इसका मतलब अब आपने उसके सारे मान, साइन वाला मान साइन में आएगा, कोस वाला मान कोस में आएगा, tan वाला मान tan में आएगा, कोट वाला मान कोट में आएगा, सीकेंट सीकेंट में, कोसिकेंट कोसिकेंट में होगा। और 180 माइनस थीटा क्या होगा, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, नहीं सॉरी 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक जिन पे मैंने टिक लगाए ये दो मान तो क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और बाकी सारे मान अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर नेगेटिव हो जाएंगे। ये अपने पास मान है वो उसके अंदर नेगेटिव हो जाएंगे। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर क्या होगा, 180 प्लस थीटा आएगा। अगर 180 प्लस थीटा आएगा तो इसका मतलब अपने इसका क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। अब इसी के अंदर क्या कर देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने माइनस की जगह अगर प्लस कर दिया है, तो माइनस की जगह अगर प्लस कर दिया है तो इसका मतलब हमारे पास क्या होंगे, सारे मान क्या होंगे, साइन तो साइन में रहेगा, कोस कोस में, 180 प्लस है चाहे माइनस है तो साइन तो साइन में रहेगा, कोस कोस में। यहाँ पे देखिए 180 प्लस माइनस में, साइन साइन में, कोस कोस में, tan में, सब अपनी अपनी पोजीशन में रहेंगे। और 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है। तो इसका एक तो tan पॉजिटिव होगा और एक tan का उल्टा क्या होता है, 1/tan कोट पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारे मान के अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। बाकी सारे मान अपने इसके क्वेश्चन के अंदर क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो tan और कोट दो तो पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सारे मान अपने इसके क्वेश्चन के अंदर क्या होंगे, ये नेगेटिव हो जाएंगे। बस अपने को सिर्फ इतनी सी चीज़ याद रखनी है। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर क्या होगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये छोटी छोटी चीज़ें, इसको मैं एक बार वापस फिर रिपीट करूँगा तो आपको एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब अगर यही पोजीशन में फिर वापस 1 मिनट के लिए देखिएगा, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, साइन 90 के जंप पे साइन तो कोस में, और कोस है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये साइन तो कोस में, और कोस है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, साइन के अंदर। एस का मतलब साइन से, सी का मतलब कोस से, तो साइन कोस में और कोस साइन में बदल गया। अब फिर वापस 90 का जंप आएगा तो इसका मतलब कोस है वो तो इसके अंदर क्या होगा, साइन में, और साइन अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, कोस में बदल जाएगा। फिर वापस 90 का जब जंप आएगा तो साइन तो क्या होगा अपने क्या, कोस में, और कोस अपने पास इसके अंदर क्या होगा, साइन में बदल जाएगा। अब देखिए 90 का जब 3 बार आया, 90 90 90, इसका मतलब 90 90 का जब 3 बार आया तो 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना होगा, 270 हो गया, 270। अब 270 की पोजीशन आएगी तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का मान क्या आएगा। अब देखिए साइन है वो तो किस में बदलेगा, कोस में बदलेगा, और कोस अपने पास इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर किसके अंदर बदलेगा, साइन में बदलेगा। तो साइन तो कोस में, और कोस अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, साइन में बदलेगा।
तो 270 की पोजीशन, 270 की पोजीशन के अंदर क्या होगा, साइन तो कोस में, और कोस अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, साइन में बदलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है कि ये वाई एक्सिस जो है, ये वाई एक्सिस जो है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो कौन कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पे कौन कितना होगा, 90 90 90 3 बार आ गया तो 270 हो गया। तो 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस की जब पोजीशन आएगी तो 90 90 90 तो 270 हो गया। अब 270 माइनस थीटा लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये इतना एंगल अगर थीटा है, सपोज कीजिएगा इतना एंगल अगर थीटा है, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल जो बनेगा उसके अंदर कितना आ जाएगा, ये 270 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 270 माइनस थीटा हो जाएगा। और अगर अपने इसका इतना एंगल अगर अपने इसका क्वेश्चन के अंदर अगर थीटा है, तो इसका मतलब 270 प्लस थीटा जो आएगा उसके अंदर किसके अंदर होगा, ये अपने इसके अंदर क्या फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। इस चीज़ को 1 मिनट के लिए फिर देख लीजिएगा आप लोग, अपने को थोड़ा सा अच्छी तरह से ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन के अंदर जब करें तो इसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। 90 90 90 ये 270 हो गया, तो प्लस चलेंगे जब तो क्या होगा, ये हो गया, तो 270 प्लस थीटा, डायरेक्शन देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो 270 प्लस थीटा है वो तो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा ये होता है, सेकंड क्वाड्रेंट ये होता है, थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता है। और अगर आपने इसका इस एंगल को थीटा मान लिया जाए, तो इसका मतलब यहाँ तक तो 270 हो गया, और फिर वापस अपने पास में डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी, उल्टी होगी। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल लेंगे, तो इसका मतलब क्या, 270 माइनस थीटा हो गया। तो 270 माइनस थीटा जो आएगा वो तो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और 270 प्लस थीटा, इसका मतलब यहाँ पे 90 90 90 3 बार चले तो ये तो 270 हो गया, प्लस थीटा है तो आगे चलेंगे, और माइनस थीटा है तो इसके अंदर के पीछे चलेंगे। तो 270 प्लस थीटा है वो तो अपने इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, और 270 माइनस थीटा वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और रूल आपका वही रहेगा, ASTC, ASTC। तो इसका मतलब क्या होगा, जब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 270 प्लस माइनस की पोजीशन आएगी, ये अपने पास ध्यान रखने वाली चीज़ है कि 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस की पोजीशन पे क्या होता है, साइन तो कोस में बदलता है, कोस साइन में बदलता है, टेन कोट में बदलता है, कोट टेन में बदलता है, सीकेंट को सीकेंट में, और को सीकेंट सीकेंट के अंदर बदलता है। अब इसी टाइप से देखिए अपने पास अगर यही पोजीशन अपने पास इसके अंदर आती है, तो 270 माइनस थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और 270 प्लस थीटा आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर तो क्या होगा, टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा तो इसके अंदर क्या, कोस और अपने पास इसके अंदर क्या, सेक पॉजिटिव होंगे। अब इसी टाइप से अगर वापिस अपने पास इसके अंदर अगर एक जंप हो रहा जाए 90 90 90 270, और फिर वापिस अपने पास अगर जंप आ गया तो घूम के अपने पास का वापिस वहीं पे आ गए, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, साइन तो पहले कोस में बदलेगा, कोस साइन में, कोस है उसके अंदर क्या होगा, साइन पहले तो किसके अंदर क्या होगा, 90 के जंप पर कोस में, और कोस इसके अंदर क्या, साइन पे, और फिर इसके अंदर क्या, साइन कोस में, और कोस अपने पास इसके अंदर क्या, साइन पे। पहले 90 का जंप आया उसमें साइन कोस में, फिर 90 का जंप आया तो कोस साइन में, फिर 90 का जंप आया तो इसके अंदर क्या होगा, साइन कोस में, और फिर 90 का जब जंप आएगा तो इसके अंदर क्या होगा, साइन में। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, ये 360 एक चक्कर पूरा हो गया, तो इसका मतलब 360 डिग्री हो गया, और 360 डिग्री की जो पोजीशन आएगी उसके ऊपर क्या होगा, साइन साइन में, कोस कोस में, टेन टेन में रहेगा। सब अपनी अपनी पोजीशन के अंदर रहेंगे, सब अपने बस के क्वेश्चन के अंदर क्या अपनी अपनी पोजीशन में रहेंगे। अब देखिए थोड़े से मैं फॉर्मूले आप लोगों को इसके अंदर क्या नोट कराता हूँ। अब देखिए मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी, 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस। 90 माइनस थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में था आपने, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर था। 90 डिग्री माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर था। 90 डिग्री प्लस थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में था, और 270 माइनस थीटा क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में था, और 270 प्लस थीटा इसके अंदर क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में था। तो वाई एक्सिस जो है इसको इमेजनरी एक्सिस या काल्पनिक एक्सिस कहते हैं, और एक्स एक्सिस होती है इसको रियल एक्सिस या वास्तविक एक्सिस कहते हैं। तो 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस की पोजीशन पे साइन तो कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंट को सीकेंट में, और को सीकेंट सीकेंट में बदलता है। 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस की पोजीशन पे जैसे अपने 10th में किया था, 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस पे साइन तो कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंट को सीकेंट में, और को सीकेंट सीकेंट में बदलता है। और अपने पास इसके अंदर क्या होगा, आप लोगों को ये जैसे रूल बताया था मैंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें तो क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टेन पॉजिटिव होता है, इसमें कोस पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास क्या 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में,
थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या टेन और कोट तो क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, और बाकी सारे मान अपने पास इसके अंदर क्या होंगे नेगेटिव होंगे। 270 माइनस थीटा है चाहे प्लस थीटा है, तो इसके अंदर क्या 270 माइनस थीटा है तो साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सीकेंट में बदलेगा। 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस में साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सीकेंट में बदलेगा। अपने को इतनी चीज़ें याद रखनी है। और इसके अंदर क्या होगा 270 माइनस थीटा है वो इसके अंदर क्या हो रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या टेन पॉजिटिव है, तो टेन और कोट दोनों तो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे मान अपने पास इसके अंदर क्या नेगेटिव होंगे। और ऐसे 270 प्लस थीटा कौन से बन गया 270 प्लस थीटा कितना हुआ 270, 90 90 90 270 प्लस थीटा आगे चला गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस और सेक दो तो क्या होंगे पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे मान अपने क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होंगे ये नेगेटिव होंगे। अब देखिए बार बार मैं आप लोगों को वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। 90 के जंप पे साइन कोस में, कोस इसके अंदर क्या होगा साइन में बदलेगा, फिर वापस 90 का जंप आएगा तो कोस तो साइन में और साइन अपने पास इसके अंदर क्या कोस में बदलेगा, फिर 90 का जंप आएगा तो साइन तो कोस में, कोस अपने पास इसके अंदर क्या साइन में बदलेगा, फिर 90 का जंप आएगा तो इसके अंदर क्या कोस साइन के अंदर और साइन है वो अपना उसका कोस के अंदर, इसका मतलब साइन है वो तो साइन में रह गया और कोस अपना उसका क्वेश्चन के अंदर क्या कोस में रह गया। तो अब अपने पास इसके अंदर क्या थोड़ी सी बेसिकली ध्यान रखने वाली चीज़ है कि वाई एक्सिस है, अपने को याद बस इतना ही रखना है कि वाई एक्सिस जो है तो 90 प्लस माइनस, प्लस है तो आगे जाएंगे, माइनस है तो पीछे आएंगे, 270 प्लस है तो आगे जाएंगे, माइनस है तो इसके अंदर के पीछे आएंगे, और 180 प्लस है तो इसके अंदर आगे जाएंगे, माइनस है तो पीछे आएंगे, और 360 एक पूरा चक्कर लेंगे तो इसके अंदर क्या 360 हो गया, माइनस थीटा है तो पीछे और प्लस थीटा है तो अपने इसके अंदर आगे। ये इतना एंगल अगर अपने इसका सपोज करो अगर थीटा है, इतना एंगल अपने इसके अंदर क्या सपोज करो थीटा है, जैसे ये एंगल अपने इसके अंदर अगर थीटा है तो एक पूरा चक्कर आएगा तो वो तो इसके अंदर क्या होगा 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया, और वापिस अपने पास का डायरेक्शन की अपोजिट होगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी तो एंगल पॉजिटिव आएगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एंगल नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये एंगल अगर इस साइड में जाएंगे तो माइनस थीटा हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल आएगा इस एक्स एक्सिस के साथ में, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल आएगा वो 360 माइनस थीटा हो जाएगा, और 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। और रूल वही है आपका ESTC, तो इसका मतलब हमारे उसके फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है ये कोस और सेक दो तो पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे मान अपने पास इसके अंदर क्या होंगे ये इसके अंदर क्या होंगे नेगेटिव होंगे। तो एक्स एक्सिस इसको रियल एक्सिस या वास्तविक एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस होती है वो रियल एक्सिस या वास्तविक एक्सिस कहलाती है। तो 180 डिग्री प्लस माइनस या 360 डिग्री प्लस माइनस में क्या होता है साइन साइन में, कोस कोस में, टेन टेन में, कोट कोट में, सीकेंट सीकेंट में और कोसिकेंट कोसिकेंट में और सीकेंट सीकेंट में रहेगा। सब मान अपने अपनी पोजीशन में अपने अपने घरों में रहते हैं। और ESTC जो रूल होता है, ये जो नियम होता है ESTC नियम, इस नियम के आधार पे अपने पास इसके अंदर का इसका जो साइन होता है इसका निशान हम लगाते हैं। और 360 डिग्री माइनस थीटा कौन से में आ गया ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या कोस और ये सेक दो तो पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे मान अपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या होंगे नेगेटिव होंगे। ये दो मान तो क्या पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे मान अपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या होंगे नेगेटिव होंगे। अब इसी टाइप से देखिए अगर आपने इसका अगर इसमें प्लस थीटा कर दिया जाए, अगर प्लस थीटा कर दिया जाए तो इसका मतलब हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा 360 प्लस थीटा, तो 360 तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा एक चक्कर पूरा हो गया और साथ में प्लस थीटा आ गया, इसका मतलब इतना एंगल थीटा है तो 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या कौन सा क्वाड्रेंट आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर के सारे के सारे मान जो आएंगे वो अपने पास इसके अंदर क्या होंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, ये सारे के सारे मान जो आएंगे वो अपने पास इसके अंदर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अपने को बेसिकली इसके अंदर क्या सिर्फ अपने को इतनी चीज़ याद रखनी है, इसके अंदर क्या होगा अब देखिए उसी चीज़ को मैं वापस एक बार रिवाइज कर रहा हूँ 90 और अगर प्लस थीटा है तो अपने पास आगे चलेंगे डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका हमारे पास क्या 90 प्लस थीटा आएगा वो इसके अंदर क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ये इतना एंगल अगर अपने से अगर थीटा है तो 90 माइनस थीटा आएगा वो उसके अंदर क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा,
90 प्लस थीटा आ जाएगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर आपने इसका 90 का और जंप ले तो ये 180 डिग्री हो गया। तो 180 अगर प्लस है, डायरेक्शन अगर वही रहेंगी तो 180, अगर आपने इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से अगर वापस बैक चलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल अगर थीटा है तो 180 माइनस थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और 180 अगर ये इतना एंगल थीटा ले लिया जाए तो 180 प्लस थीटा जो आएगा उसके अंदर क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर आपने इसका 90 90 90 3 बार चले तो इतना एंगल अगर आपने इसका अगर थीटा है तो इसका मतलब 270 माइनस थीटा आएगा तो क्या होगा, ये 270 तो यहाँ तक हो गया 217 डिग्री, प्लस थीटा है तो आगे चलेंगे, माइनस थीटा है तो पीछे चलेंगे। तो इसका मतलब 270 माइनस थीटा है तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। और 270 प्लस थीटा आएगा तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। और एक पूरा चक्कर आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, 360 डिग्री होगी। और 360 डिग्री अब इसके अंदर अगर आगे चलेंगे, इतना एंगल अगर थीटा है तो 360 डिग्री प्लस थीटा हो गया। और अगर वापस बैक चलेंगे तो इसका मतलब इतना एंगल अगर थीटा लिया जाए तो 360 और माइनस थीटा, तो 360 में से वापस अपने पास में डायरेक्शन देखिए, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी है, तो इसका मतलब 360 डिग्री माइनस थीटा लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या कोण जो आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो अपने को सिंपल सी चीज़ याद सिर्फ यही रखनी है, इसके अंदर क्या और लंबी छोटी चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर क्या होगा, 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस पे साइन तो कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, और सीकेंट को सीकेंट के अंदर और कोसिकेंट सीकेंट के अंदर बदलेगा। कोसिकेंट सीकेंट में और सीकेंट अपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, कोसिकेंट में बदलेगा। और जिस क्वाड्रेंट में आते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो उस क्वाड्रेंट के हिसाब से ESTC, बस अपने को रूल याद ये रखना है, ESTC, इस रूल के आधार पे इसके अंदर क्या होगा, इसका जो निशान होता है वो हम डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव, सेकंड के अंदर क्या होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात वो साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कोट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस और सेक पॉजिटिव। बस इतनी सी चीज़ अपने को थोड़ी सी याद रखने वाली चीज़ है, और इसके अंदर का कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस की जब भी पोजीशन आएगी तो साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में बदलेगा। और 180 डिग्री प्लस माइनस और 360 डिग्री प्लस माइनस, इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे जब जाएंगे, इधर हो चाहे इधर हो, तो इधर आएंगे तो क्या 180 प्लस माइनस हो गया, और इधर आएंगे तो 360 प्लस माइनस हो गया। तो इसमें साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, सब अपने अपने घरों में रहेंगे, सब अपनी अपनी पोजीशन में रहेंगे। और ESTC जो रूल है उस नियम के आधार पे इसके अंदर क्या होगा, इसका साइन है वो इसके अंदर का डिसाइड किया जाता है। और एक इसके अंदर का छोटा सा रिजल्ट अपने पास इसके अंदर का याद रखने के लिए इस तरह से इसके अंदर का याद रखते हैं। ये जो अपने पास इसके अंदर क्या होता है, ESTC, तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ESTC ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड मिलाओ शुगर, शुगर चीनी, टू कॉफ़ी, कॉफ़ी के अंदर, ESTC ये रूल इसके अंदर का इसका बेस रूल होता है। अब इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास है, उसके अंदर क्या होगा, आप लोगों के साथ में इसके अंदर का क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, तो उस क्वेश्चन के अंदर का आपको अच्छी तरह से इसके अंदर के सारे कॉन्सेप्ट है उसके अंदर का अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ये तो टॉपिक थोड़ा सा लंबा टॉपिक था, इसके अंदर का फॉर्मूले आपका जो बेस है, तो नींव अपने को पता है कि इसके अंदर का नींव है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपका बेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो निश्चित तौर के ऊपर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का आप जितनी ऊंची चाहें उतनी बड़ी इसके अंदर की इमारत है उसके ऊपर खड़ी कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा आप लोग इससे। इसके अंदर का मैंने पहले भी अपने पास इसके अंदर कहा था कि अपने पास क्या कुछ कोरोना के कारण ये इसके अंदर का आपका जो बेस है वो कमज़ोर है, किसी भी कारण की स्थितियाँ हैं, कुछ अपने उसका सिलेबस है वो बार बार इसके अंदर क्या होगा 30% है वो उसके अंदर ऑलमोस्ट अपने उसके बार बार डिलीट होता रहे, तो इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा डिप्रेशन में आने की बजाय इसके अंदर क्या थोड़ा सा अपने पास का कॉन्फिडेंस लेके इसके अंदर क्या स्टार्टिंग के अंदर क्या कोशिश कीजिएगा। तो इसके अंदर क्या कुछ अपने पास क्या कंटिन्यूशन के अंदर टॉपिक ऐसे हैं कि उसके लिए क्लास है उसके अंदर क्या हो सकता है इसके अंदर आधे घंटे से 10 मिनट 5 मिनट ज़्यादा बन जाए। बाकी मैं कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करूँगा इसके अंदर क्या क्लास है वो आधे घंटे से छोटी रहे। तो इसके अंदर क्या अपने पास में इसके अंदर क्या आपके जो शिक्षक साथी हैं और इसके अंदर क्या होंगे जो अपने पास इसके अंदर स्टूडेंट है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने पास इसके अंदर क्या फ्रेंड सर्कल के अंदर क्या इस क्लास को शेयर करेंगे और अपने पास इसके अंदर क्या लाइक करेंगे, ताकि आप लोगों का जो, और अगर आपको कोई भी टाइप की प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर क्या अपने पास इसके अंदर क्या आप इसके अंदर क्या होगा ये इसके अंदर क्या इस चीज़ को शेयर कीजिएगा। तो इसके अंदर क्या होगा जिस तरह की भी अपने पास आपकी जो परेशानी आती है
तो निसंकोच इसके अंदर के मेरे साथ में शेयर कीजिएगा। तो इसके अंदर का उस चीज़ का निराकरण करने का, उसका निदान करने का मैं इसके अंदर का भरपूर प्रयास करूँगा। तो अगर आपका स्टार्टिंग अगर वेल बिगिन इज आफ्टर, अगर आपकी स्टार्टिंग अगर अच्छी होगी तो निश्चित तौर के ऊपर क्या अपने पास इसके अंदर का एक मजबूत इमारत है वो अपने पास इसके अंदर का खड़ी कर पाएंगे। नहीं तो इसके अंदर का अगर आपने इसका बिना नींव के अपने पास इसके अंदर का कोई भी अगर इमारत खड़ी करना चाहें तो हमारे लिए इसके अंदर का पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जो टॉपिक है उसके अंदर का मैथमेटिक्स का एक प्रकार से हर्ट है, तो आगे पूरी मैथमेटिक्स चलेगी वो इसके अंदर का इसी के ऊपर चलेगी। और इसके अंदर का नेक्स्ट क्लास लेंगे, उसके अंदर का मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेंगे, फिर इसके अंदर का 4 फॉर्मूले लेके चलूँगा। उन 4 फॉर्मूले पे अपने पास आपकी ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले वो सारे फॉर्मूले इसके अंदर का आपको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो आप लोगों से इसके अंदर का पुनः एक बार सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि आप अपने पास इसके अंदर का फ्रेंड सर्कल के अंदर का इसको शेयर करेंगे। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।